जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक इंडिया के लिए अच्छी अपडेट है। नाउ इंडिया विल ओपन आईआईटी इन यूएई। भारत सरकार अब ओपन करेगी आईआईटी इन यूएई। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे देश के आईआईटी ओपन होंगे देश के बाहर। और इससे पता लगता है कि दोनों देशों के बीच कितने अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं। इंडिया ने यूएई के कहने पर आईआईटी खोलने को अलाउ कर दिया है यूएई में। जैसा कि आप जानते हैं कि आईआईटी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के पास। और आपको बता दूं कि ये यूएई की रिक्वेस्ट पर ऐसा किया जा रहा है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएई और इंडिया ने साइन किया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंडर प्लान ये है कि आने वाले 5 साल में $500 बिलियन का ट्रेड करना है बिटवीन इंडिया एंड यूएई। इस एग्रीमेंट में यूएई ने इंडिया से एक रिक्वेस्ट करी कि आपकी आईआईटीज़ से इतने बड़े बड़े सीईओ निकलते हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन निकलते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी आईआईटी को यूएई में भी ओपन करें। और इंडिया यहाँ पर मान गया है। मैं तो ये कहूँगा ये एक अच्छी खुशखबरी है हमारी आईआईटीज़ के ब्रांड के लिए। और बिकॉज आईआईटीज़ आर नाउ गोइंग ग्लोबली। यूएई ने यहाँ पर इंडिया को कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की। यूएई यहाँ पर कोशिश कर रहा है दुनिया भर में जो बेस्ट ऑफ बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कैंपसेस को ओपन करवाए यूएई में। यहाँ पर यूएई का एक मेन टारगेट ये भी है कि जिस तरीके से आईआईटी मुंबई है, आईआईटी दिल्ली है, उसी तरीके से होना चाहिए आईआईटी दुबई। जी हाँ, दुबई की सरकार ने यहाँ पर इंडिया से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग यूएई में ओपन करिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 23 आईआईटीज़ हैं और 24th ओपन होगी दुबई में। वैसे मैं आपको बता दूं कि यूएई जानता है कि आईआईटी से बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज निकल चुके हैं। फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, ही इज़ एजुकेटेड फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। सेकंड, नारायण मूर्ति जो कि फाउंडर हैं इन्फोसिस के, आपके आज के समय फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी ब्रांड के ये फाउंडर हैं। दुनिया भर में ऑलरेडी आपको पता होगा कि टीसीएस आज के समय दुनिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है आईटी में। और हो सकता है इन्फोसिस भी टीसीएस को ज्वाइन कर ले इस लिस्ट में। यूएई को यहाँ पर यह बात पता है कि आईआईटी का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, यहाँ से क्रिएटिव माइंड्स निकलते हैं। और यूएई भी यह चाहता है कि ये लोग इन द फ्यूचर सिर्फ तेल के एक्सपोर्ट पर डिपेंड ना करें। इनके देश से भी इंजीनियर्स निकलें, सीईओज निकलें जो कि दुनिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, यूएई की इकोनॉमी को भी ग्रो करें। मगर इंडिया के लिए एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। इसे हाईलाइट करा है शशि थरूर जी ने। इन्होंने ट्वीट कर यहाँ पर कहा कि अच्छा है इंडिया यहाँ पर अपने देश के बाहर आईआईटी ओपन करेगा, अच्छी बात है। मगर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो भारतीय स्टूडेंट्स जो क्रैक करेंगे जेईई का एग्ज़ाम, क्या ये स्टूडेंट्स आईआईटी दुबई में पढ़ पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या हम ये मापदंड रखेंगे कि यूएई के बच्चे हैं उनको भी इंडियन स्टूडेंट्स की तरह आईआईटी जेईई क्लियर करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से उनकी एंट्री होगी इस आईआईटी में? मगर ऐसा कर दिया तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि बहुत मुश्किल होने वाली है यूएई के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आईआईटीज़ में घुसना एक बहुत मुश्किल काम है। आपको यहाँ पर पहले देना होता है जेईई मेंस का एग्ज़ाम, फिर जेईई एडवांस एग्जामिनेशन, फिर आपको एक ऑल इंडिया रैंक मिलती है। देन आपको रैंक के हिसाब से आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि आईआईटी का एग्ज़ाम वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड माना जाता है। कभी भी आप गूगल पर सर्च करिए कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड, जो भी लिस्ट होगी इसमें आपको आईआईटी का नाम ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों यूएई के जो बच्चे होते हैं इनका इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ये उस प्रेशर से नहीं गुजरते जो इंडियन स्टूडेंट्स गुजरते हैं। इन पर वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, इनकी तैयारी उस लेवल की नहीं होती। इसीलिए मैं नहीं मानता कि ये इंडियन स्टूडेंट्स को compete कर पाएंगे। आपको इंडियंस ही देखने को मिलेंगे आईआईटी में दुबई में अगर एडमिशन जेईई के थ्रू होता है तो। यहाँ पर इंडिया को कोई नया फार्मूला निकालना पड़ेगा यूएई के बच्चों के लिए। इसके लिए एग्ज़ाम या तो थोड़ा आसान करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन लेवल में ये स्टूडेंट्स
नहीं झेल पाएंगे। और अगर एग्ज़ाम आसान हो जाता है तो यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज़ होगा कि आईआईटी दुबई compete कर पाएगी अदर इंडियन आईआईटीज़ को क्या? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पर सोचना होगा हमारी इंडियन गवर्नमेंट को। मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर यह बात करनी चाहिए कि स्कूल लेवल एजुकेशन में यूएई में वहाँ पर इंडियन टीचर्स जाएं और उनका लेवल इतना इम्प्रूव करें कि ये लोग भी कुछ रैंक ला पाएँ जेईई एग्ज़ाम में और एडमिशन ले पाएँ आईआईटी दुबई में। नहीं तो यूएई कुछ प्रोजेक्ट कुछ परसेंट सीट्स फिक्स कर ले यूएई के स्टूडेंट्स के लिए। इन द एंड मैं ये कहूँगा एक बहुत ही अच्छा स्टेप है इंडिया के लिए, इंडिया के आईआईटीज़ के लिए। इससे आईआईटीज़ को ग्लोबल रीच मिलेगी और हो सकता है और भी कंट्रीज़ आगे डिमांड करें आईआईटीज़ को खोलने की इन द फ्यूचर इन देयर कंट्रीज़। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।